नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ त्रिवेदी आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ गणित के प्रयोग को बताने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी ठोस आकृतियों के ऊपर। मैंने बताया था कि ठोस आकृतियां में कौन कौन सी ठोस आकृतियां गणित किट में दी हैं, उनको बच्चों को कैसे गतिविधि उनके द्वारा करा सकते हैं। और आज हम जो विषय वस्तु लेकर आए हैं वह है टाइल्स। हमने देखा है कि प्राइमरी गणित किट में 3 कलर की टाइल्स दी गई हैं, लाल, नीली और पीली। तो इन टाइल्स में हम देखते हैं कि बहुत सारी आकृतियां मौजूद हैं। अगर हम टाइल्स की संख्या की बात करें तो 250, लगभग 250 आकृतियां यहां आपको मिलेंगी, जिनमें वृत्त है, त्रिभुज है और वर्ग है और षटभुज है। तो ये जो आकृतियां हैं, मैं इन सभी आकृतियों पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले जो गणित किट में टाइल्स को रखने का उद्देश्य है वो यह है कि आकृतियों, अनुमान, स्थान, पैटर्न और टाइलीकरण की समझ का विकास करना। दूसरा क्या है कि हम देखते हैं कि बच्चे किचन में या घर के फर्श पर टाइल्स लगे दिखते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि हम लोग भी अपने घरों में टाइल्स लगवाते हैं और वो जो टाइल्स हैं उनमें एक अनुमान ही लगाते हैं हम कि एक कमरे में कितने टाइल्स आ जाएंगे या किचन में कितने टाइल्स लगेंगे या कितने पेटी टाइल्स लगेंगे। तो टाइल्स के माध्यम से बच्चों में एक अनुमान की समझ पैदा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो टाइल्स के माध्यम से बच्चों को कराई जा सकती हैं। तो सबसे पहली गतिविधि है दृश्य की रचना करना। एक दृश्य बनवा सकते हैं बच्चों से। जैसे मैं क्या करता हूं, कुछ टाइल्स लगाता हूं। किसी दृश्य का निर्माण करने के बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा ये जो दृश्य बनाया है इसमें कौन कौन सी आकृतियां लगाई हैं, कौन कौन से रंगों की आकृतियां लगाई हैं। तो बच्चे बताएंगे, सर मैंने 2 वृत्त लगाए हैं, 3 षटकोण आकृति लगाई है और 4 मैंने चतुर्भुज की आकृति लगाई है। इसी प्रकार जो हमारी दूसरी गतिविधि होती है वह क्या है कि हम कह सकते हैं पैटर्न बनाना। अब पैटर्न एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब भी हम ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, जैसे कक्षा 5 में नवोदय प्रवेश परीक्षा होती है, वहां पर हम देखते हैं कि बच्चों को पैटर्न बनाने की समझ के से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब पैटर्न कई प्रकार से बन सकता है। मैं क्या करा, एक लाल चतुर्भुज लगाया, एक पीला लगाया, एक नीला लगाया, फिर एक लाल लगाया। अब मैं क्या कर सकता हूं कि बच्चों बताओ यहां पर जो चतुर्भुज आएगा वो कौन सा आएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक पैटर्न बन गया, लाल, पीला, नीला, लाल, फिर पीला आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से पैटर्न बच्चों से रंगों के आधार पर पैटर्न हो सकता है, या पैटर्न कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है कि मैंने एक वृत्त लगाया, फिर एक चतुर्भुज लगाया, फिर एक वृत्त लगाया, फिर मैंने एक चतुर्भुज लगाया। अब मैं कहूंगा बताइए अगली आकृति क्या होगी। तो बच्चा बताएगा सर वृत्त चतुर्भुज वृत्त चतुर्भुज वृत्त आएगा सर। तो हम इस तरह से बच्चों से पैटर्न बनवा सकते हैं, या पैटर्न ऐसे भी बनवा सकते हैं कि मैंने पहले छोटा वर्ग लगाया, फिर उससे बड़ा वर्ग लगाया, फिर उससे बड़ा वर्ग लगाया। अब क्या होगा सर, अब इससे बड़ा वर्ग आएगा। तो इस तरह से हम पैटर्न बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, तीसरा जो हमारी गतिविधि है वो है टाइल्स से ट्रे भरना। जैसा कि हम जानते हैं गणित किट में आपको 2 ट्रे दी है, एक ये है और दूसरी ट्रे ये दी है। तो हम देखते हैं कि टाइल्स से कैसे बच्चे ट्रे भरेंगे। तो ट्रे कुछ इस प्रकार से भरेंगे बच्चे कि आप ये देखिए, ये ट्रे भरी हुई है। दूसरा
इसी प्रकार से आप इस ट्रे को देखिए, ये भी ट्रे भरी हुई है, तो बच्चे इस प्रकार से ट्रे को भर सकते हैं। उनके तरीके अलग हो सकते हैं, वो और दूसरी आकृतियों को लेके भी ट्रे भर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अगली गतिविधि है वो है अनुमान लगाना। मैंने कहा बेटा, जैसे आप देखो ये जो ट्रे है, ये कितनी इसमें आपने आकृतियां लगाई हैं, तो बच्चे बताएंगे, गिन के बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मैं कहता हूं कि बेटा ये वाले निकाल दो। अब इससे जो बड़ी वाली है उसको लगा के देखो इसमें कितने आ जाएंगे। तो क्या करेगा बच्चा, इससे अब दूसरे बड़े वाली आकृतियों को लगाने का प्रयास करेगा, और अब वो ऐसे कुछ इस प्रकार से जब लगाएगा कि सर यहां पर 3 आई हैं, तो सर इसमें जहां तक है 9 आएंगी या 10 आएंगी, तो 9 आएंगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को अनुमान लगाना सिखा सकते हैं। एक कमरे में फर्श है, आजकल स्कूलों में भी टाइल्स लगी हुई हैं, तो उस कमरे के फर्श से बच्चों को टाइल गिनवा सकते हैं कि कितनी टाइल लगी हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगाना बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद अगली गतिविधि है चुनना और वर्गीकरण करना। किसी भी आकृति में मैं बच्चों से कहूंगा कि बेटा इसमें से आपको पीली टाइल्स चुन के निकाल लेनी है, तो बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ पीली टाइल्स को निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये पीली टाइल्स में आप ये बताओ कि कौन कौन सी आकृति है, तो बच्चे बताएंगे सर ये 1 2 3 4 5 6 आकृति सर इसमें वर्ग है। इसके अलावा टाइल्स व्यवस्थित करना। अब टाइल्स व्यवस्थित करना अगली गतिविधि है, वह किस प्रकार से बच्चों को करा सकते हैं। मैं कहता हूं कि बेटा आप इसमें टाइल्स लगाओ, तो बच्चों ने इसमें टाइल्स लगाए। अब टाइल्स लगाने के बाद मैंने कहा बेटा नहीं, जहां पे खाली स्थान है उसको हटाना है। तो पहले बच्चों ने आप देखिए कि क्या करा, षटकोण आकृति, जो षटकोण वाली आकृति है वो लगाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने कहा बेटा कोई भी खाली स्थान ना बचे, तो अब खाली स्थान ना बचे इसके लिए बच्चों ने क्या करा, बीच बीच में आप देखेंगे इस तरह की आकृतियां लगाई गई हैं। जब ये वाली आकृतियां लगी हैं और कुछ आकृतियां त्रिभुज की लगी हैं, तो इसमें कोई भी स्थान, जैसे ये स्थान था ना बचा हुआ, अब यहां पे मैं एक आकृति लगा देता हूं ताकि ये पता चले कि ये आकृति यहां पर ऐसी लगी हुई है। तो इस तरह से लगा दी, और आप यहां देखिए ये कुछ त्रिभुज भी लगे हैं, जैसे ये त्रिभुज लगा है, ये त्रिभुज लगा है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक टाइल्स को, ट्रे को भर सकते हैं और जिसमें कोई भी स्थान खाली नहीं बचा। Thanks for watching my video.